So friends, finally we have reached at the highest post office of the world, that is Sikkim. Okay दोस्तों, ये काजा जाते समय गजब का लैंडस्केप साइड में दिख रहा है और if I am not wrong we are in the Moonland area of Spiti. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Day 6 of my Spiti expedition with the aim of promoting girls education. और हम अभी हैं हुरलिंग में. ठंड है अंदर काफ़ी ज़्यादा, बाहर तो धूप अच्छी खासी निकली है. वो मेरा होम स्टे है, होम स्टे ड्रीम लैंड. बहुत ही अच्छा होम स्टे है. मतलब कल जितनी थकान थी सब उतर गई, क्योंकि जैसी जगह आप रुकते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो काफ़ी अच्छा है. और ये है हुरलिंग और ये है हुरलिंग की वादियाँ. हमारी बाइक उधर खड़ी है. नहा धो के रेडी हो गए हैं, नाश्ता वगैरह सब हो गया है. थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है. हाँ हो रही है, हल्का सा ब्रीदिंग इशू बीच बीच में हो जा रहा है. ऐसा हैवी हैवी सा लगने लग रहा है. तो खूब सारा मक्खन लगा के आलू का पराठा खाया है और ब्रेड में भी मक्खन लगा के खाया है. क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग लेह लद्दाख की राइड पे थे ना, तो वहाँ पे लोकल्स ने बताया था खूब मक्खन खाइए, खूब गर्म पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. और हुरलिन में ना ये 2 होम स्टे, एक तो ये ड्रीम लैंड और एक उधर वो टेंजिन होम स्टे, काफ़ी अच्छे हैं. वो उसके रूम्स थोड़े छोटे हैं बट बहुत ही कोजी है. सबसे अच्छी चीज़ जो मैं देखती हूँ किसी भी स्टेइंग ऑप्शन में वो ये होता है कि सफाई. तो ज़मीन पे भी सोना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर सफाई होनी चाहिए वॉशरूम और चादरों वगैरह की, या कंबल जो हम ओढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस आना चाहिए. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. उम्मीद थोड़ी कम रहती है ऐसे रिमोट लोकेशंस पे इतनी सफाई और इतनी वेल मेंटेन्ड चीज़ों की. बट यहाँ पे हुरलिंग में जो दोनों स्टेइंग ऑप्शंस हैं वो बहुत ही अच्छा था. प्राइस आपको वही 1000 वगैरह 1800 ऐसे ही जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग रहेगा. और काफ़ी अच्छा ऑप्शन था और अच्छा हुआ रुक गए. आज अभी जाएंगे काज़ा यहाँ से 50-60 किलोमीटर्स है, तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे. और जल्दी से रेडी हो जाते हैं, फिर निकलते हैं काज़ा के लिए. हमारे साथ है राज और वो यहाँ के मैनेजर हैं. जो ये होम स्टे है ड्रीम लैंड, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. मैंने आपको कल ही बताया था यहाँ के बारे में, तो नंबर्स वगैरह सारा कुछ रहेगा. आप यहाँ पे हुरलिंग में अगर आपको रुकने का ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता बीच में कौन सी जगह है जहाँ हम स्टे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टे के ऑप्शंस हैं. और सबसे अच्छी बात, मैंने राज जी को एक कार्ड दिया था टू कन्वे माई मैसेजेस टू दिस रीजन फॉर द गर्ल्स एजुकेशन. और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, इन्होंने मेरा कार्ड अपने बोर्ड पे लगा दिया है, विच इज़ इंस्पायरिंग फॉर मी टू. तो मुझे भी अच्छा लगा. और सर राइड्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं. बिल्कुल मैम, स्पीति का, हाँ जी, स्पीति वैली के अगर कोई आना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क भी कर सकता है. हाँ. जैसे होटल्स या टैक्सीज वगैरह के लिए जी. तो सिर्फ यहाँ हुरलिंग में इनका नहीं है, आगे भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. हमने खुद इनसे कांटेक्ट किया है और आगे के लिए, ताकि लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो. तो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन रहेगा. आपको जहाँ जहाँ के लिए भी इस एरिया में प्रॉपर्टीज़ चाहिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय. चलो भाई चलते हैं. बाइक वगैरह पैक हो गई हैं. जय भोलेनाथ. निकल चुके हैं हम आगे काजा. So दोस्तों, finally we have entered
छोटा वो कुछ तो ऐसा दिखा एंट्रेंस गेट, वरना अभी तक मैं झांकती हुई चल रही थी कि कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे है। ओके दोस्तों, ये काजा जाते समय गजब का लैंडस्केप साइड में दिख रहा है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर इन द मून लैंड एरिया ऑफ स्पीति। इस एरिया को मून लैंड रीजन बोलते हैं, क्योंकि मे बी आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, इतना मैंने देखा नहीं उसमें, मैंने कहीं पढ़ा था। ये जो स्पाइक्स हैं ना रॉक्स की, ये बहुत ही स्पेशली फॉर्म्ड होती हैं ग्लेशियर, जो क्या बोलते हैं, हिमानी और हवा के अपर्दन से, इरोजन से, मतलब जब हवा और ग्लेशियर्स मिल के काटते हैं रॉक्स को, बहुत हज़ारों सैकड़ों साल लगते हैं इसमें, इस प्रोसेस को करने में। तो इस तरीके की स्पाइक्स वाले रॉक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, जोग्राफिकल टर्म इनको क्या बोलते हैं। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर। ओके, समवेयर इन बिटवीन काजा एंड हुरलिंग। पता नहीं अभी हम कहाँ हैं। यहाँ ना बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क इशू की वजह से मैप भी चला जा रहा है। तो बगल में आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी स्पीति नदी बहते हुए। और जहाँ पे हम रुके थे वो तो बहुत ही सुंदर था ही। और मैंने आपको बताया था कि एक जो तेंजिन होम स्टे करके था, दैट होम स्टे इज़ बीन ड्रिवन बाय अ लेडी विद अ फ्यू मंथ ओल्ड चाइल्ड, और उसके हस्बैंड बाहर कमाते हैं। तो उनसे मैं मिली थी, बट शी वॉज़ अ बिट कैमरा शाई पर्सन। इन रियल लाइफ शी वॉज़ रियली टफ एंड बोल्ड। मैंने उनको कार्ड दिया, तो बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, एंड शी वॉज़ रियली स्वीट। तो ऐसे लोगों से मिल के ना, आप होना ना, शी राइट शी इंस्पायर्स का तो मेरा मोटिव तो है, बट एक्चुअली आई गेट इंस्पायर्ड। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। और साथ ही में एक और लड़की मिली जो कि मास कॉम में स्टडी कर रही थी, उससे भी मैं मिली। तो ऐसे 3-4 लोग जो हम मिले ना, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कितना एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे स्कूल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो लोग दूर भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो ज़्यादा जागरूक है। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में लड़कियां कभी कभी रह जाती हैं। बट देन ऑल्सो हिमाचल प्रदेश में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर है विमेन की जो स्थिति है कंपैरेटिवली हमारी तरफ से। हमारी तरफ तो बहुत अच्छी मैं नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे किसी मतलब पढ़ाई लिखाई एक बार को अलग रखा जाए, बट अगर कोई लेडी किसी चीज़ में अच्छी है और उस चीज़ से वो इनकम कर रही है, तो कोई ऐसी बाउंड्रीज़ उसके लिए नहीं है। फैमिली और लोकल्स उसको सपोर्ट करते हैं, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये नदी के किनारे का कहीं पे ऐसा उतरने का मिले ना, तो मैं स्पीति नदी को छूना चाहती हूँ। मैं इसकी ठंड को महसूस करना चाहती हूँ कि कितना ठंडा पानी है। देखते हैं। बहुत ही सुंदर जगह आ चुके हैं, और ये रास्ते में मिली है हमें स्पीति नदी है। ये अनबिलीवेबल एंड अनएक्सप्लेनेबल ब्यूटी, बर्फ से लदे पहाड़ और ये शोर मचाती हुई नदी, क्या कॉम्बिनेशन। ये जिस रीजन में हम लोग चल रहे हैं ना, ये रीजन एप्रिकॉट, एप्पल और क्या वॉलनट, यहाँ पे इनकी खेती होती है। आप देख सकते हैं हम लोग के साइड में जो ये सेट पैटर्न है ट्री के, ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर प्लांट है नदी के किनारे। तो यस, दीज आर प्लांट, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये एप्रिकॉट, वॉलनट वगैरह मिलते हैं। तो दोस्तों काजा जाते हुए एक छोटा सा ब्रेक लिया है। सेरलिंग ढाबा है ये ढाबा, और स्टे भी लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत प्यारा है। फिलहाल ये टी ब्रेक है, और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये है छोटी सी कुटिया,
और अभी चाय पीते हैं। पता नहीं एल्टीट्यूड की वजह से या क्या है, सर्वर तो नहीं दर्द हो रहा, लेकिन मेरे दोनों हाथ में इतना पेन हो रहा है रह रह के, मतलब जैसे ही बहुत ऊंचे चले जा रहे हैं पेन होने लग रहा है, नीचे आ रहा है थोड़ा नॉर्मल हो जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एल्टीट्यूड की वजह से है। बाकी चाय पीते हैं, बाहर नज़ारों का आनंद लेते हैं और निकलते हैं काजा की तरफ। बाय द वे काजा यहाँ से अभी रह गया है 18 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर। और ये है सेरलिंग। सेरलिंग का एक छोटा सा ढाबा रोड के साइड में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। क्या बैटरी ड्रेन हो रही है इतनी तेज, 3% रह गई। फिलहाल ही नवोदय है, आप देख लीजिए बैटरी भैया ड्रेन हो रही है। पहुंचते हैं सीधे काजा, यही खूबसूरत नज़ारे होने वाले हैं। दोस्तों काजा तो हम पहुंच गए हैं, बट ये लेफ़्ट साइड में ही दिखा रहा है कि हमारा जो हमने होम स्टे बुक किया है वो लेफ़्ट में है, बट पता नहीं कौन सा लेफ़्ट, नीचे जाना था या इधर ही आना था। मैं फ़िलहाल स्ट्रेट रोड लेके आ गई हूँ और अभी ऐसा लग रहा है कि नीचे ही जाना था। वैसे एक पॉइंट पे अगर खड़े हो जाओ, मुझे लगता है थोड़ा सा हाई पे, तो एक एक घर और एक एक सब जगह स्कूल्स वगैरह सब काजा में दिख जाएंगे आपको, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बड़ा ही बढ़िया है और बहुत होम स्टेज़ हैं यहाँ पे और अच्छे से अच्छा सेटलमेंट है यहाँ का, देखा जाए तो इट्स गुड। तो दोस्तों काजा पहुँच चुके हैं और 6 डे है राइड का। ओ गॉड, ये पत्थर मैंने जो लिया था नदी के किनारे से गिर गया, बहुत गोल था, मुझे लालच आ गई तो मैंने टोकन ऑफ लव के तौर पे रख लिया। और पता नहीं पीछे दिख रहा होगा कि नहीं, ये है व्यू रूम का और ये है मेरा रूम। काजा में बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं। थोड़ा दौड़ने भागने देखने पे बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको रूम मिल सकता है। बाय द वे मैं रेडी हो गई हूँ फिर से जाने के लिए हिक्किम की तरफ, और अभी हिक्किम होके फिर वापस यहाँ पे आएंगे, फिर कल जाएंगे चीचम ब्रिज और उससे आगे का सफ़र तय करेंगे। चेंज मैंने किया है, 2 कपड़े तो लेके आई थी तो लगा कि 2 कपड़े तो पहनने, तो भैया मैंने ये वाली पैंट्स पहननी है और ऊपर राइडिंग जैकेट पहन लिया क्योंकि थोड़ा राइडिंग गियर में होना ज़रूरी है। निकलते हैं, कंफर्टेबल है। पैंट पहने पहने हालत खराब, पैंट पहने पहने बैंड बज गई थी, तो अभी राइडिंग पैंट्स को छोड़ दिया है, उसको भी रेस्ट दे दिया है और ख़ुद के पैरों को भी रेस्ट के लिए कंफर्टेबल सा लोअर ये पहन लिया है। तो अभी चलते हैं हिक्किम की तरफ और दिखाते हैं जो कुछ भी रहता है। बाय द वे कैमरा मेरा डिस्चार्ज है तो उसको चार्जिंग पे लगा के चलना रहेगा। भैया इंस्टा ऑन कर लें, अभी हम इधर आ गए हैं हिक्किम जाने के लिए, कॉमिक हिक्किम। तो और रास्ता आप देख रहे हैं, ये काजा से कॉमिक और हिक्किम का रास्ता कुछ ऐसा ही है और पूरा होने वाला है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। So friends, finally we have reached at the highest post office of the world, that is Hikim, and the height is 14,567 feet, which is this. The feeling is unexplainable. This is a bike. बच्ची, और जो मज़ा आया ना कॉमिक में, मैंने सोचा था क्या ही है कॉमिक में, क्या ही है, इतनी ऑफ रोडिंग करके आए हैं, बट वहाँ जो लोग मिले ना उन्होंने बना दिया कि क्या ही है। सबसे अच्छा मोमेंट था 5-6 दिनों में मेरा उन लोगों के साथ, और सबसे अच्छी बात सारे ही टीचर्स थे। तो वी टीचर्स रॉक्ड एट कॉमिक।
और अभी कुछ खाने को है इनके पास? पीते हैं चाय वाय, बिस्किट विस्किट होगा? फिर चलते हैं वापस काजा की तरफ, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, अगर आप इधर की तरफ जाएंगे ना, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, अगर आपको काजा से कॉमिक और हिक्किम जाना है तो आपको क्या करना है ना, ये वाला पॉइंट आप देखिए। मतलब मैं आपको सिर्फ रिस्क फ्री आइडिया थोड़ा दे रही हूँ, रिस्क से बचने के लिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, काजा लांगजा रोड, पीछे जो बैनर लगा है और मार्क बना है, तो एक ये ऐसे सीधे चले जाएंगे तो आप हिक्किम होते हुए और फिर उधर से इधर आप देखिए, इधर से आएंगे जब जिधर से ये ट्रैवलर आ रही है। ये बहुत ख़तरनाक और शानदार ऑफ रोड है, स्पेशली कर्व्स पे। तो मतलब उतरते समय तो क्या ही बताया जाए, अनएक्सप्लेनेबल रिस्क है यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया था, अच्छा आइडिया था तो हम लोग इधर से ही चढ़ गए। मतलब ऑफ रोडिंग चढ़ना ईजी होता है, तो हम लोगों ने ऑफ रोड ले लिया। तो इधर से जब आप जाएंगे ऑफ रोड लेके ना, तो चढ़ते 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 कॉमिक पड़ेगा, और कॉमिक से फिर थोड़ा उतर के चढ़ के ऑफ रोड ही है हिक्किम तक। फिर हिक्किम से आगे भी थोड़ा सा ऑफ रोड है, बट वो प्लेन है, आपको बहुत ज़्यादा ढलान पे उतरना नहीं है। और लांगजा के लिए फिर लांगजा से हिक्किम के बीच में ये रोड आपको बहुत ही अच्छी से मिल जाएगी, जिसमें शार्प बेंड्स हैं बट रोड अच्छी है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये वाली रोड अगर आप पकड़ेंगे ना, ये ऑफ रोड, मतलब अगर आप इधर से चले गए और ऑफ रोड से उतरने लगे, कॉमिक से उतरे, कॉमिक को लास्ट रखा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ख़राब कंडीशन है। मतलब रोड पत्थर छोड़िए, गड्ढे हैं बिल्कुल ऐसे मोड़ पे, तो बाइक लहराती रहती है। तो मुझे लगा ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। अगर हिक्किम और कॉमिक आप आ रहे हैं, काजा से प्लान आपने बनाया है, तो पहले ऑफ रोड पकड़ लो, ऊपर चढ़ते चले जाओ, और लौटते समय हिक्किम से आ जाओ। पहले कॉमिक जाओ, ऊपर चढ़ के लौट के हिक्किम आ जाओ। अब चल रहे हैं काजा की तरफ, बहुत ठंड हो जाती है भाई, चलो।